नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच योर एम पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। दोस्तों ये टॉपिक जितना ज़्यादा कठिन है उससे 100 गुना ज़्यादा आसान भी है अगर हमें इसको करने का तरीका पता हो। अगर हमें हर चीज़ को करने का तरीका पता हो तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जड़ से पढ़ेंगे, ताकि आप कोई भी बड़े लेवल का क्वेश्चन करें, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू से समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीपी। दोस्तों सीपी क्या होता है, ठीक है। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी, ठीक है। इन तीन चीजों पर ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है, ठीक है। इन तीन चीजों से ही प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनते हैं, सीपी, एससी और एमपी, ठीक है। सीपी क्या होता है? सीपी होता है क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी क्या होता है? सीपी होता है क्रय मूल्य। एसपी होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी होता है विक्रय मूल्य और एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस, ठीक है। अब सीपी क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। आपको पता है क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, और मार्क प्राइस यानी कि जो मार्क जो है, जो रेट जो है, जो मूल्य जो है वस्तु पर छपा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे मैंने बोला वस्तु पर, जैसे कि मैंने बोला कि चीनी है, जैसे मैंने बोला कि साबुन कितने का? 10 रुपए का, तो साबुन के ऊपर मार्क लगा हुआ होता है 10 रुपए, तो उसी तरह का मार्क प्राइस होता है, ठीक है। तो इन तीनों का संबंध, आपको एक कंफ्यूज होगा, इन तीनों का संबंध क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से किस तरह से, लाभ और हानि से किस तरह से, ठीक है। कि वस्तु क्या मतलब होता है? क्रय मूल्य, जो वस्तु कैसे खरीदी, जो वस्तु जिस दाम पर खरीदी गई हो। एसपी होता है विक्रय मूल्य, जो वस्तु जिस दाम पर बेची गई हो, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो लाभ और हानि से कैसे है? तो देखो दोस्तों, मान लो आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, ठीक है। 10 रुपए में खरीदी, क्या है हमारा? सीपी है, ठीक है। क्या है? सीपी है। और यही वस्तु आपने कितने में बेची? यही वस्तु आपने 15 रुपए में बेच दी, तो बेचना क्या हो गया? एसपी हो गया, ठीक है। 10 रुपए में खरीदी, सीपी है, और एसपी क्या है? एसपी आपने 15 रुपए में बेच दी, ठीक है, सेलिंग प्राइस बेच दी। तो आपको लाभ कितने का हुआ? 10 की खरीदी, 15 की बेची। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? आपको प्रॉफिट हुआ आपको 5 रुपए का, ठीक है। क्या हुआ? आपको लाभ हुआ, ठीक है। ये हुआ लाभ का संबंध। अब हानि का किस तरह से? अब मान लो यही वस्तु हमने कितने की खरीदी? यही वस्तु हमने 15 रुपए की खरीदी और बेची कितने में हमने? ये इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है? 15 में हमने खरीदी थी और 10 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। मैंने 15 में कोई वस्तु खरीदी और मैं 10 में उसको बेच रहा हूं, तो मेरा कितने का घाटा है? 5 रुपए का घाटा है, ठीक है। तो मेरे को लॉस कितने का हो रहा है? मुझे लॉस हो रहा है 5 रुपए का, ठीक है। तो इसी तरह से संबंध है लाभ और हानि का, इसी तरह से संबंध है लाभ और हानि का, ठीक है। सीपी, एसपी और एमपी से, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और आपने एक चीज यहाँ नोट की होगी, ठीक है। क्या नोट की? अगर आपने नोट की होगी कि कोई भी अगर हमें लाभ हो रहा है तो वो भी किस पर हो रहा है? वो भी हो रहा है क्रय मूल्य पर, जिस पर हमने वस्तु खरीदी है। और अगर हमें हानि हो रही है तो वो भी हो रही है क्रय मूल्य पर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी पहले, ठीक है, और बेच कितने में रहा हूं मैं? 15 रुपए में बेच रहा हूं। तो मेरे को लाभ कितने का हो रहा? 5 का हो रहा। कैसे हो रहा मेरे को लाभ 5 रुपए का? क्योंकि मैंने 10 रुपए में खरीदी थी और मैं 5 रुपए में इसको ज्यादा ही बेच रहा हूँ, 15 रुपए में बेच रहा हूँ। तो किस पर? सीपी पर, क्योंकि मैंने 10 रुपए की खरीदी थी। अब मैं अगर मैं इसको 15 रुपए में अगर मैं इसको 15 रुपए में खरीदता हूँ, ठीक है, और इसको 10 रुपए में बेचता हूँ, तो मेरे को लाभ क्या? लाभ, मेरे को हानि किस पर हो रही है? वो भी सीपी पर ही हो रही है, क्योंकि मैंने खरीदी 15 की थी ना, मेरी गलती है, मैं बेच रहा हूँ इसको 10 रुपए में, ठीक है। तो हमें हानि सीपी पर हो रही है। इसीलिए क्या है इसका? इसीलिए प्रॉफिट क्या है? इसलिए प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही किस पर होते हैं? सीपी पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो वो भी किस पर होगा? सीपी पर होगा। अगर हमें लॉस होगा तो वो भी किस पर होगा? क्रय
मूल्य पर होगा। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे। अगर हमें प्रॉफिट होगा वो भी क्रय मूल्य पर होगा, अगर हमें लॉस होगा तो वो भी हमें किस पर होगा, वो भी हमें क्रय मूल्य पर होगा। क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा लाभ है, हम कम में बेचेंगे तो हमारा घाटा है। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना है। और यही होता है प्रॉफिट निकालने का सूत्र, लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र यही होता है, प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी हर कदर में नीचे आएगा क्योंकि सीपी पर ही हमें लाभ और हानि हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100, ये होता है हमारे प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का सूत्र, इसको नोट कर सकते हैं आप। और लॉस निकालने का सूत्र क्या होता है, लॉस बटा सीपी गुणा 100। ठीक है, ध्यान रखना है, 100 का मतलब प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, 2 मिनट में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ नहीं है, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको थोड़ा थोड़े कहीं भी डाउट रह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो एग्जाम में पूछेगा कि एक घड़ी को 50 रुपए में खरीदा गया और 100 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेंटर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, एक घड़ी को 50 रुपए में खरीदा गया, तो सीपी कितना है, खरीदा गया मतलब सीपी, तो सीपी कितना है हमारे पास 50 है। और 100 रुपए में उसको बेचा गया मतलब एसपी, तो कितने में बेचा गया उसको बेचा गया 100 रुपए में। तो ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 50 रुपए में खरीदा गया, 100 रुपए में बेचा गया, कितने रुपए का लाभ हुआ। 50 में खरीदा, 100 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास 50 का लाभ। ठीक है, क्योंकि हमने 50 रुपए में खरीदा और 100 में बेचा, तो हमारे को कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ हम अगर सिंपल लाभ पूछेंगे तो लाभ 50 का हुआ, लेकिन प्रतिशत पूछ रहे तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, वही सूत्र जो है यूज होंगे। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 50 का, और उसका सीपी भी कितना है 50। ठीक है, सीपी भी 50 ही है, और क्या होगा गुणा 100। ठीक है, आपने ध्यान रखना, इसी तरह सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो हमने क्या करना है, अब हमने करना है 50 एकम 50। ठीक है, 50 गुणे 100 और 50 गुणे 100, तो हमें 100% पूरा लाभ हुआ, क्योंकि हमने डबल में बेचा ना। ठीक है, इसलिए हमें 100% पूरा लाभ हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप में। ठीक है, आज बेसिक समझते, कल से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करेंगे 50। ठीक है, यही क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, देखो एक घड़ी को 200 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, और उसको बेचा गया 1000 रुपए में। ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, एक घड़ी को 200 रुपए में खरीदा गया और 1000 रुपए में उसको बेचा गया, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, 200 रुपए में खरीदा तो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी हमारे पास 200 है, और एसपी कितना है हमारे पास, एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास 1000 है। ठीक है, एसपी हमारे पास 1000 है, तो प्रॉफिट कितने का हमारे पास, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमें 800 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। तो निकालना क्या, लाभ प्रतिशत निकालना, तो वही सूत्र लगाएंगे, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, जितना हो सके सूत्र साथ साथ लिखना है। तो प्रॉफिट कितने का हमारे पास 800 बटे सीपी कितना है 200 गुणा और 100। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट हमें 800 का हुआ, लेकिन निकालना क्या, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे 100 एकम 100, 100 दुणे 200। ठीक है, 100 एकम 100 दुणे 200, तो ठीक है, प्रॉफिट कितने का हमें, ठीक है, इतने का हुआ 400%। ठीक है, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट हुआ हमें 2 एकम 2, 2 दुणे 2 एकम 2, 2 चौके 8। अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, ऐसे तो हमें 400% लाभ होगा, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे 800 बटे 200 गुणा 100। ठीक है, तो इसको हम सिंपल से काट देंगे, 2020, प्रॉफिट कितने का हमें 400%। ध्यान रखना क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है 400%। ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यही इसका आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, क्या है 400%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक हल्का सा, वो भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक घड़ी को 40 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, एक घड़ी को 40, ये जो छोटे छोटे मोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बड़े लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा हाई लेवल आता है। एक घड़ी को 40 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। एक घड़ी को 40 रुपए में खरीदा और 10 रुपए बेचा। सीपी कितना है हमारे पास, 40 रुपए में खरीदा सीपी है 40, और एसपी कितना है, ठीक है 10 है, 10 रुपए में बेचा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हानि 40 रुपए में खरीदा तो हानि कितने की हो रही है, ठीक है 30 रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि हमने 10 रुपए में बेचा, पूरे पूरे 30 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है हमें 30 का, सीपी कितना है हमारे पास 40 है, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह करेंगे, काटेंगे थोड़ा, 50 दूणे 100, 20 दूणे 40, 10 दूणे 20, और हमारे पास 10 दूणे 20 होता है, और 25 दूणे 50 होता है। 10 तिये 30 और 25 तिये 75% हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, आपको काटना छाटना फटाफट आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लेट लगाए काटने में, लेट नहीं लगानी, देर नहीं लगानी काटने में। ठीक है, जल्दी जल्दी आपने काटना है। ठीक है, 75% हमें क्या हो रहा है, 75% हमें हानि हो रही है, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि 40 में खरीदा था और बंदा 10 में बेच रहा है, तो 30 पूरे 30 की उसको हानि हो रही है, तो 75% की उसको हानि हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है काटना तो एक बार फिर से बताता हूँ, 30/40 इसी तरह का है शायद, गुणा 100। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक जीरो काट दी, यहाँ से एक जीरो काट दी, यहाँ देखो 2 दूणे 4 और 5 दूणे 10। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 दूणे 4 और 5 दूणे, एक जीरो काट दी, एक जीरो काट दी, 2 दूणे 4 और 5 दूणे 10। तो 30 पंजा कितना होता है, 30 पंजा होता है 150, और बटे में क्या है 2, 150 बटे 2 कितना होता है 75%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इसी तरह के कंटेंट डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।